हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और ये आपका डे 3 है जो हमने सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जेके एसएसबी, जेई सिविल और जेके पीएससी एई के पीवाई क्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप आपको जो है वो वीडियोस हेल्पफुल बेनिफिशियल लग रही हैं। और मैं आपको वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बोल दूं, अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस, जिसमें आपके पास जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे आपके पास जेई सिविल टेस्ट सीरीज़ है। वहाँ पे आपको यूट्यूब पीडीएफ जो है वो नाम से फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, देखिए देखते हैं हम। आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, मिनिमम पैकिंग स्पेस प्रोवाइडेड बिटवीन टू स्लीपर्स इज। तो एक्चुअल में आपके पास स्लीपर के बीच क्या होता है मिनिमम पैकिंग स्पेस। इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आपको सबसे पहले मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, बाद में इसके रिलेटेड हम कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास नॉर्मल है, कोई वहाँ पे जॉइंट वगैरह नहीं है, तो आपके पास कितना स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं, 300 से 350 तक के बीच हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके पास जॉइंट जो है वहाँ पे अगर कोई जॉइंट आ गया तो उस केस में हम 250 mm तक रिड्यूस कर देते हैं। ये तो था आपके पास बेसिक कितना हम स्पेसिंग करेंगे। अब एक्चुअली में आपके पास स्लीपर्स होता क्या है, देखो यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर जो है यहाँ शेयर कर रखी हुई है। तो सबसे पहले जहाँ पे आपके पास ट्रेन है, मतलब वैगन है जो मूव करते हैं, स्टील रेल्स मतलब स्टील व्हील्स होते हैं उनके, इस पे मूव करते हैं। ये आपके पास स्टील की रेल्स होती हैं, इससे मूव करेंगे। और ये देख रहे हो आप, इसको हम बोलते हैं फास्टनर। अब फास्टनर किससे कनेक्ट है आपके पास, स्लीपर से और रेल के साथ। फास्टनर क्या करता है, आपके पास होल्ड कर रखता है आपके पास रेल को भी, और रेल को होल्ड करे करे रखेगा। अब देखो स्लीपर का काम क्या है। स्लीपर आपके पास सबसे पहले जो हमारे पास रेल का लोड आ रहा है, रेल से कौन सा लोड आ जाएगा आपके पास, तो रेल पे क्या चलती है, वैगन चलेंगे। कैसे होते हैं उनके, मतलब ट्रेन जो भी होती है आपके पास, उसके व्हील्स कैसे होते हैं, सर्कुलर इन शेप होते हैं। तो जो सर्कुलर रोड आएगा आपके पास, या मतलब आप बोल सकते हो मूविंग लोड बोल लो या रोलिंग लोड, उसको आपके पास कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, एज आ कौन, रेल। रेल सबसे पहले क्या करेगा, आपके पास जो मूविंग लोड है या आपके पास रोलिंग लोड है, उसको आपके पास एज अ पॉइंट लोड ट्रांसफर करेगा स्लीपर। अब स्लीपर पे जो लोड आ गया, अब स्लीपर पे जो लोड आया, स्लीपर किस पे ट्रांसफर करेगा, बैलास्ट पे कर देगा। फिर बैलास्ट किस पे कर देगा, आपके पास सबग्रेड पे कर देगा। और स्लीपर कैसा लोड यहाँ पे ट्रांसफर करता है, यूडीएल, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड करेगा आपके पास। ठीक है, तो ये होता है आपके पास बेसिकली स्लीपर। ये है आपके पास, ये आपके पास कंक्रीट के भी हो सकते हैं, वुडन के भी होते हैं, बट मेनली अब कंक्रीट के ही यूज हो रहे हैं। अब मैं स्लीपर के बारे में आपको कुछ और पॉइंट समझा रहा हूँ। जैसे आपके पास ये मैं इमेज यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, रेल है। ये रेल है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखे हैं, ये स्लीपर। इस तरह से कुछ आपके पास स्लीपर है। तो अब यहाँ पे एक टर्म आती है जिसका नाम है स्लीपर डेंसिटी। अब आता है हमारे पास एक टर्म स्लीपर डेंसिटी। तो स्लीपर डेंसिटी क्या होता है आपके पास, स्लीपर डेंसिटी होता है हमारे पास कि पर्टिकुलर एक लेंथ है कोई आपके पास रेल की, उसमें आपके पास कितने नंबर ऑफ स्लीपर जो है वो आपने प्रोवाइड कर रखे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्लीपर डेंसिटी बोलेंगे। जनरली जो ये स्लीपर डेंसिटी होती है कहाँ से वेरी करती है, M+4 टू M+7 तक। अब यहाँ पे M क्या होगा, यहाँ पे आपके पास अगर ब्रॉड गेज है तो आपके पास M की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, मीटर गेज होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो यूज़ करेंगे। इसके रिलेटेड आपके पास जेकेएसएसबी में भी ये न्यूमेरिकल जो इसके रिलेटेड पूछा गया है। आपको M की वैल्यू दी गई थी और आपको फॉर्मूला भी पूछ रखा था, दे रखा था, तो आपको सिंपल बताने थे कि कितनी स्लीपर डेंसिटी थी आपके पास। तो ये सभी चीज़ें किसकी आती हैं आपके पास, स्लीपर के रिलेटेड। तो आई होप आपको स्लीपर पता चल गया। स्लीपर होते कैसे मेंबर है, ट्रांसवर्स मेंबर है। क्या आपको करते हैं ये आपके पास लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, किसको, ट्रैक को। तो आई होप आपको स्लीपर के रिलेटेड कंफ्यूजन जो थी वो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रिनॉल्ड्स नंबर इज बिटवीन 500 टू 2000 देन द फ्लो इज। तो कौन से टाइप का फ्लो होगा। जनरली आपके पास दो टाइप्स से हम क्लासीफाई करते हैं रिनॉल्ड नंबर में। एक तो आपके पास पाइप का सिस्टम होता है आपके पास, एक तो आपके पास सिंपल बोल सकते हो आप पाइप फ्लो होता है, और एक आता है आपके पास OCF, मतलब ओपन चैनल फ्लो। अगर आपके पास पाइप फ्लो में रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 है, और आपके पास ओपन चैनल में लेस देन 500 है। सेकंड केस आता है इसमें जब वैल्यू आपके पास 2000 से 4000 के बीच होती है, और OCF में 500 से 2000 के बीच होती है। फिर आ जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन 2000, और यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन 4000।
सो अब यहाँ पे क्लासिफाई करना होता है कि कौन से टाइप का आपके पास फ्लो है। जब आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इन केस ऑफ अ पाइप फ्लो 2000 से कम हो, आपके पास कौन सा फ्लो होता है, लैमिनार फ्लो होता है। ये आपको बहुत बार जो है ये कंसेप्ट जो है ये पूछे गए हैं, आपके पास ये वैल्यू जो है वो पूछी गई है। तो आप बोल सकते हो अगर आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इन केस ऑफ अ पाइप फ्लो लेस देन 2000 है तो आपके पास लैमिनार फ्लो होगा, और अगर 500 से लेस देन है तब भी आपके पास क्या होगा, लैमिनार। बट 500 कौन से केस में, ओसीएफ के केस में। उसी तरह से अगर 2000 से 4000 के बीच है तो आपके पास ट्रांजिशनल फ्लो होगा, और यहाँ पे भी आपके पास सेम फ्लो है, ठीक है, ट्रांजिशनल फ्लो। उसके बाद अगर वैल्यू ओपन चैनल फ्लो में 2000 से ग्रेटर देन है और पाइप फ्लो में 4000 से, तो आपके पास कौन सा टाइप का फ्लो आता है, टर्बुलेंट फ्लो आता है। तो देखो इसका आपको 500 से 2000 के बीच पूछा था, तो कौन सा आ जाता, ट्रांजिशनल फ्लो आ जाता। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो था वो क्लासीफाई। अब देखो वो रखा है आपके पास डिस्टेंस मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट यूजिंग रेडियो और लाइट वेव्स जियोडायोमीटर और कम अंडर विच मेजरमेंट मेथड। तो सिंपली हमारे पास दो मेजरमेंट मेथड होते हैं। एक तो आपको पता है क्या आता है हमारे पास, एक आता है हमारे पास डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, और एक आती है हमारे पास इनडायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट। अब डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट क्या होगा, सिंपली आपको नाम से ही पता चलेगा। डायरेक्टली जिसको आप ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, जैसे आपके पास चेन होगी या टेप से आप कर लोगे। और इनडायरेक्ट क्या होगा, जिनको आप डायरेक्टली फील्ड पे मेजर ना कर सको, उसमें आप ऑप्टिकल मेथड यूज करोगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज करोगे, रेडियो या लाइट वेव्स यूज करोगे, तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हो। तो ये आपके पास रेडियो लाइट वगैरह कौन सी आ गई, जो मतलब आप डायरेक्टली जो है वो मेजर ना कर पाए हो सरफेस ऑफ अर्थ पे, इनको कौन सा बोलते हैं हम, इनको हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड आ जाता है। अब है आपके पास द रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर डैश डैश विद इंक्रीज इन स्पीड। सबसे पहले मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। जो रिएक्शन टाइम होता है ना आपके पास ड्राइवर का स्पीड का, ये क्या होता है आपके पास, डिक्रीज होता है इंक्रीज इन स्पीड। अब देखो टोटल रिएक्शन टाइम होता क्या आपके पास, में टोटल रिएक्शन टाइम के बारे में आपको डिस्कशन बता देता हूँ। टोटल रिएक्शन टाइम होता है आपके पास ऐसा टाइम, और फ्रॉम किस इंस्टेंट से, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू द ड्राइवर टू द इंस्टेंट व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड। तो मतलब जब आपके पास ड्राइवर ने ऑब्स्टेकल देखा या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको देखा, और उस टाइम तक जब तक ड्राइवर ने क्या लगाई, उस पर ब्रेक लगाई, उस टाइम को क्या बोलेंगे हम, रिएक्शन टाइम बोलेंगे। अब जो रिएक्शन टाइम होता है आपके पास, ये 4 टाइप्स में आपके पास क्लासिफाई किया गया है। आपके पास आपने सुना होगा बहुत बार जो ये पूछा जाता है कि आपके पास रिएक्शन टाइम की 4 टाइप्स कौन कौन सी आती है, तो जिसको आप बोलते हो PIEV एनालिसिस। कौन से बोलते हो आप, PIEV एनालिसिस बोल देते हो, ठीक है। आपके पास सबसे पहले आता है P, आता है परसेप्शन टाइम, I आता है इंटेलिजेंस टाइम, E आता है इमोशन टाइम, और V आता है वायलेशन टाइम। ये आ जाता है आपके पास किसमें, आपके पास रिएक्शन टाइम है। जनरली हमारे पास जो IRC हमें बताती है कितना रिएक्शन टाइम लेने के लिए बोलती है, हमारे पास 2.5 सेकेंड जो है वो जनरली हमारे पास IRC ने बोल रखा है हमारे पास रिएक्शन टाइम। अब देखो रिएक्शन टाइम आपके पास कैसे डिपेंड करता है। अब जो इतना PIEV मतलब उसका परसेप्शन टाइम, इंटेलेक्चुअल टाइम, इमोशन टाइम, वायलेंस टाइम, एक्चुअल जो अगर एक्सपीरियंस हो तो वो डायरेक्टली जो है वो इन सभी को कंबाइन करके 2.5 हो सकता है। अब ये जो आपके पास रिएक्शन टाइम होता है ये आपके पास डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर के, कि जो ड्राइवर है उसका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर नया ड्राइवर है या ओल्ड ड्राइवर है तो उसको क्या होगा, फुल एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो उसको पता है कि वो कब ब्रेक लगाएगा, कैसे उस जो है वो ऑब्स्टेकल से अपने आप को सेफली मूव कर लेगा। तो आप बोल सकते हो ये ड्राइवर स्किल पे भी डिपेंड करता है, एज क्या है ड्राइवर की, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी है, तो इन सभी चीज़ों पे आपके से डिपेंड करता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बोल रहे थे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कैन बी यूज यूजिंग नॉमिनल मिक्स कंक्रीट शैल बी। सबसे पहले आपके पास 2 टाइप के कंक्रीट मिक्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आता है आपके पास नॉमिनल मिक्स, और एक आता सेकंड आपके पास आता है डिजाइन मिक्स। अब ये जो नॉमिनल मिक्स होता है ये आपके पास होता है अकॉर्डिंग टू IS 456, जो कौन सा है आपके पास 2000 वाला, और ये 2013 में अमेंड्स हो रखा है आपके पास कौन सा, IS 2000। और उसके बाद जो डिजाइन मिक्स होता है ये आपके पास आता है किसके अकॉर्डिंग, IS 10262 2009 वाला, ठीक है, इसके बेस होता है। अब नॉमिनल मिक्स आपके पास क्या होता है, सिंपली नॉमिनल मिक्स में हमारे पास जो
क्वांटिटी या जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट होते हैं वो हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं आपके पास, ठीक है। और जो डिज़ाइन मिक्स होता है उसमें हमें खुद ही अपने बेसिस पे हमें क्या करनी पड़ती है, उसको डिज़ाइनिंग करना चाहते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अब जो नॉमिनल मिक्स है इसको हम मेनली यूज़ करते हैं कब तक, अप टू M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट तक इसको यूज़ करते हैं। मैंने देखो आपके पास वो टेबल भी शेयर कर रखा है, तो मिनिमम जो होता है ये कितना होता है आपके पास, M5 आता है इसका। तो देखो यहाँ पे मैंने ये शो कर रखा है। अब आपके पास यहाँ पे रेशो देखो गिवन है, क्या दे रखा है आपके पास, M5 है कंक्रीट की ग्रेड। अब इसमें रेशो क्या है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, 1:5। अब देख रहे हो आप ये जनरली आपके पास M20 तक ही यूज़ होता है, ज़्यादा नीचे यूज़ नहीं होता, बट यहाँ पे इमेज थी तो ये आ रखा है। सो अब देखो इसको याद कैसे रखना है, M में जो आपके पास सीमेंट होगा वो तो 1 है, उसके बाद 5 4 3 2 1, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 याद रख लो। और फिर जो आपके पास एग्रीगेट होगा वो जो आपके पास सैंड आएगा उसका क्या होगा, डबल। 5 का डबल 10, 4 का 8, 3 का 6, 2 का 4 और 1.5 का आ गया। तो इस तरह से आप ये जो है ये चीज़ें हैं याद रख सकते हो नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स के बेसिस के रिलेटेड। तो अब आता है आपके पास फॉर कंप्लीट ग्रोथ ऑफ क्रॉप टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। क्या होती है आपके पास, जितना आपके पास एक कोई क्रॉप है उसको कितना पानी रिक्वायर्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। अब डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 8.64 B/D, जहां पे आपके पास व्हाइट कलर के साथ लिख लेता हूँ, तो डेल्टा का फॉर्मूला आता है 8.64 B/D। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा होगा ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। और B होता है आपके पास बेस पीरियड, और बेस पीरियड किस में होता है आपके पास, इन डेज आ जाएगा आपके पास। इसके बाद D फॉर आता है आपके पास डेल्टा, तो डेल्टा का यूनिट होता है आपके पास हेक्टर पर क्यूमेक। और कई बार आपको डेल्टा का ड्यूटी का फॉर्मूला पूछ लेता है। ड्यूटी का फॉर्मूला होता है आपके पास एरिया, कैसे याद रखो, देखो हेक्टर है तो एरिया आएगा, क्यूमेक है तो डिस्चार्ज। तो इसके बेस पे भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाते हैं और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा। नेक्स्ट आपको आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे आपको क्या है, JEE सिविल की टेस्ट सीरीज जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसका बेनिफिट आपको यह है कि सबसे पहले इसमें 150+ टेस्ट जो होंगे इसमें कंडक्ट करवाए जाएंगे, और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक कंटिन्यूली टेस्ट जो है इस पर होते रहेंगे आपके। इसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको लीडर बोर्ड शो हो जाएगा कि आपका UT वाइज कितना रैंक आ रहा है। उसके बाद जैसे ही आप हमें पता चल जाएगा 50+ या 30+ स्टूडेंट ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर दिया, आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। और मैं आपको बता दूं अभी इसकी जो करंट प्राइस है वो 299 है। अगर आप मेरा कूपन कोड अनीश1 यूज़ कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं आपको ये हमारी एप्लीकेशन की लिंक और जो ये टेस्ट सीरीज की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो आगे मूव ऑन करते हैं आपके पास। तो देखो क्या बोल रहा है, बेस्ड अपॉन गॉर्निंग इक्वेशन फॉर थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। सो आप ये देख लीजिएगा, ऑप्शन में आपको बेंडिंग इक्वेशन बताता हूँ क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन तो आती है M/I इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टू E/R। ये आपको पता है बेसिक इक्वेशन है। अब इसमें आप किसी भी दो को यूज़ कर लीजिए, हम ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन आपके पास बेंडिंग मोमेंट है, तो MI और सिग्मा वाई से ही हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं हम M/I इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई। अब यहाँ से मैं M की वैल्यू निकालता हूँ, तो M किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा I/Y। अब I/Y किसके बराबर होता है, सेक्शनल मॉडुलस के इक्वल्स होता है। तो आप बोल सकते हो M किसके बराबर आएगा, सिग्मा इंटू Z, जिसमें आपके पास सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो M आ जाएगा आपके पास सिग्मा इंटू Z। Z क्या है आपके पास, सेक्शन मॉडुलस। तो आप ऐसा ऑप्शन चेक कर लीजिए, देखो यहाँ पे दे रखा है बेंडिंग मूवमेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड सेक्शनल मॉडुलस। तो ये क्या आ जाता है आपके पास, इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट सॉल्यूशन आ जाता। सो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन जो होता। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर से क्या हो जाता है आपके पास, बॉडी एलोंगेट कर देती है। जैसे आपने देखा होगा बकलिंग की प्रॉब्लम होती है, हमारे रेल्स का जो ये आप जो रेल्स रिले ट्रैक होता है इसमें देखा होगा, हम फिर क्या करते हैं एक्सपेंशन के लिए हम थोड़ा सा स्पेस जो है वो जब दो रेल को ज्वाइन करना होता है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि वो किसका इफेक्ट हो जाए, एलोंगेशन के इफेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब जो स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, 10 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। पर कंक्रीट का भी अप्रोक्स इतना ही आ जाता है।
अब मूव ऑन करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोल रखा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब OPC दे रखा है। अब तो आपके पास PPC भी यूज होता है, पोर्टलैंड सीमेंट, जिसमें आपके पास क्या होती है, फ्लाई ऐश का यूज किया जा रहा है। अब OPC के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 ग्रेड है सीमेंट की, 33, 43 और 53। अभी 33, 43, 53 ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे पास इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने डेज के बाद डिटरमाइन करते हैं, ये होती है आफ्टर 28 डेज, और इसमें भी प्लस माइनस आप बोल सकते हो सिंपल 4 ऑर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो कितने ऑर्स होते हैं, 4 ऑर्स। सो ये 4 वाला ऑप्शन बी था आपके पास। तो इस तरह से आपके पास ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, ये हम खुद क्लासीफाई नहीं करते। अब जो आपके पास MPa है, MPa को हम न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट क्लासीफाई करना होगा, तो आप बता दीजिएगा, मैं इसका आपको कन्वर्जन सिखा दूंगा कि कैसे आपके पास न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम मेगा पास्कल के बराबर डिटरमाइन करते हैं। सो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकंड एंड फोर्स ऑफ 24 किलो न्यूटन। सो देखो पावर का आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता है क्या होता है, वर्क बाय टाइम। अब वर्क का पता है आपको क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हो आप, वेलोसिटी बोलते हो। तो P क्या आ जाएगा, F इंटू वी। अब फोर्स आपके पास गिवन है, कितनी है, 24 किलो न्यूटन, न्यूटन में रखते हैं क्योंकि आपके पास किलोवाट में ऑप्शन, और वेलोसिटी कितनी है आपके पास 18। तो सिंपल आप 24 और 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना देगा आपके पास 432 किलो वाट आ जाएगा आपके पास ऑप्शन। बस इस क्वेश्चन में क्या था, आपको वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए था और पावर का फॉर्मूला याद आना चाहिए था। तो सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन मेनली साइंस सेक्शन में जो है वो बन सकता है, बट यहाँ पे वर्क और टाइम के रिलेटेड इन्हें पूछ रखा है। अब देखो एज पर IS 10500/2002 द परमिसिबल लिमिट ऑफ TDS, आपने सुना होगा पानी में हमेशा की TDS की वैल्यू कितनी है, और इसका यूनिट क्या होता है mg पर लीटर। तो कितना होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, ये हमारे पास 2000 होना चाहिए आपके पास मिनिमम, इतना हमारे पास परमिसिबल लिमिट है, इतनी हमारे पास होनी चाहिए, तो किया जाता है। तो आप अगर रेफर करना होगा तो इससे रेफर कर दीजिएगा IS कोड ये 10500/2012 वाला, इसमें आपको और भी वैल्यू जो है वो इसके रिलेटेड मिल जाएंगी। अब आता है आपके पास स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ अ टास्क। सो जब कभी भी आपके पास कोई टास्क स्टार्ट होता है या कंप्लीट होता है, उसको हम बोलते हैं इवेंट, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, इवेंट बोलते हैं। अब इवेंट जो होता है आपके पास फर्दर बहुत टाइप का होता है। इवेंट और एक्टिविटी में आपको फिर से मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। एक्टिविटी होती है कि जो आपके पास एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है टास्क की, जैसे आपको मैं बोलूँगा आप ये लेक्चर देख रहे हो, तो आप ये जो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो वो आपके पास एक्टिविटी होगी। बट जब आपने लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दिया उसको क्या बोलेंगे हम, इवेंट बोलेंगे। और जब आपने लेक्चर देख लिया कंप्लीट तो उसको क्या बोलेंगे हम, इवेंट बोलेंगे। एक्टिविटी को हमें टाइम और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, बट इवेंट के लिए हमारे पास कोई भी टाइम और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हमारे पास इवेंट भी बहुत टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास टेल इवेंट आ जाता है, लिख लेता हूँ आपके पास इवेंट आपके पास इवेंट आ जाता है आपके पास एक टेल इवेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास हेड इवेंट, और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ड्यूल रोल इवेंट। सो टेल इवेंट क्या होगा आपके पास, सिंपली आप बोल सकते हो टेल इवेंट क्या करता है हमारे पास। जैसे मैं आपको एक नेटवर्क बना के दिखाता हूँ आपके पास, तो आपको आइडिया आ जाएगा आपके पास क्या है आपके पास चीज़ें। तो ये मैंने आपके पास एक नेटवर्क ड्रा कर दिया, नॉमेनक्लेचर कर दो 1 2 3 4 5 और 6। सो ये अब आपके पास, तो अब यहाँ पे आपके पास जो मैंने यहाँ पे ये नॉमेनक्लेट कर रखा है, इसमें आप देख सकते हो टेल इवेंट क्या होता है। टेल इवेंट हमेशा क्या करता है, स्टार्ट ऑफ अ एक्टिविटी बताता है। तो जैसे ये नाम देता हूँ मैं ABCDE और F। तो एक्टिविटी A का टेल इवेंट क्या होगा आपके पास 1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। B का टेल इवेंट क्या होगा 2, और अगर एक्टिविटी A का हेड इवेंट बोलो तो क्या होगा आपके पास 2 हो जाएगा। अब आता है ड्यूल रोल इवेंट। अब ड्यूल रोल इवेंट होता है ऐसे इवेंट जो एज अ टेल इवेंट भी एक्ट कर रहा है और हेड इवेंट भी। तो टेल इवेंट किसका एक्ट कर रहा है, ये B और C का कर रहा है, और हेड इवेंट किसका कर रहा है एक्ट, A का। इसी को हम बोलते हैं ड्यूल रोल इवेंट। यहाँ पे अब आपके पास प्रोसीजर
इवेंट सक्सेसर इवेंट आता है तो वो भी आपके पास देखो प्रीसीडर पहले, मतलब तो मैं आपको बोलता हूँ 2 का प्रीसीडर इवेंट कौन सा होगा, 1 हो जाएगा, और 1 का सक्सेसर क्या आ रहा है, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट पता चल गया। अब एक्टिविटी भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सीरियल एक्टिविटी होता है, मतलब एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है, आपके पास इस तरह से सीरीज में चल रहा है। तो एक एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद दूसरी एक्टिविटी चल रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, सीरीज। पैरेलल एक्टिविटी, अब देखो जैसे पैरेलल एक्टिविटी, जैसे एक्टिविटी ए कंप्लीट हो गई, यहाँ से आपके पास बी भी चल रही है, सी भी चल रही है, तो दोनों क्या चल रही है आपस में, पैरेलल वर्क कर रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्टिविटी बोल देते हैं आपके पास। तो अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेल सेक्शन इज डिजाइंड बाई इट्स। तो जब भी आपने रेल सेक्शन को डिजाइन करते हो, जैसे आज आपको पता है हमारे पास कौन से रेल यूज होती है, फ्लैट फुटेड रेल यूज हो रही है हमारे पास इंडियन रेलवे में। तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, तो हम डिजाइन करते हैं वेट पर मीटर लेंथ। अब आपने देखा होगा कि फिलहाल जो आज हम फ्लैट फुटेड रेल यूज कर रहे हैं, इसमें आपके पास 2 टाइप के यूज करते हैं, एक तो 52 kg पर मीटर, या आपके पास 60 kg पर मीटर वाला यूज कर रहे हैं। अगर आपने 52 kg पर मीटर यूज कर रखा है तो इसकी क्या आपके पास स्पेसिफिकेशन है कि जो वेलोसिटी होगी ट्रेन की वो मैक्सिमम अप टू 130 किलोमीटर पर आवर तक उस पर ट्रेन जो है वो रन कर सकती है। अगर 60 वाली का रखिए तो ये 160 किलोमीटर पर आवर तक आपके पास क्या कर सकती है, उस पर रन कर सकती है। तो ये था आपके पास रेल सेक्शन हम कैसे डिज़ाइन करते हैं और कितनी हमारे पास उसकी परमिसिबल स्पीड होती है। अब देखो ये न्यूमेरिकल है आपके पास, ट्रू लेंथ ऑफ अ चेन। तो आपके पास एक 40 मीटर चेन है जिसको आपने टेस्ट किया सर्वे से पहले, और कितनी आ गई आपके पास 39.95। तो देखो इसमें जो आपके पास गिवन है 39.65 है, मतलब जो एरर है उसमें डिवाइड कर लो, आपके पास ओरिजिनल कितनी है 40। अब 40 आपने 39.65 से मेजर किया है तो कितनी लेंथ आ रखी है 384.56। तो ट्रू लेंथ करनी है, तो मतलब ट्रू लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली इसको क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखते हैं कितने आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपके पास 384.78 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये ट्रू लेंथ का न्यूमेरिकल जो है ये सॉल्व होता है। सिंपली जो आपके पास अगर 40 की है तो जितने की यूज़ हो रखी है उतना लिखो, डिवाइड में 40 कर लो, और कितनी आपके पास लेंथ आ रखी है तो उसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सोल्यूशन आता है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन SSC JEE के एग्जाम में भी पूछे गए हुए हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपके पास डैश डैश ऑकर इन स्मॉल डायमीटर पाइप इन विच फ्लूइड फ्लो एट लोअर वेलोसिटी एंड हाई विस्कोसिटी। तो जब कभी भी आपके पास स्मॉल डायमीटर पाइप हो और लोअर वेलोसिटी हो तो आपने सिंपल उसका सोल्यूशन बोल देना, क्या होता है आपके पास लैमिनार फ्लो होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास लैमिनार फ्लो आता है। तो सिंपल है। सो हमने 15 क्वेश्चन की सीरीज है तो 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो मैं आपको वीडियो एंड करने से पहले फिर से बता दूं, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे JEE सिविल टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको अबाउट 150 प्लस टेस्ट जो प्रोवाइड किए जाएंगे विद वीडियो डिटेल वीडियो सोल्यूशन। अभी इसकी प्राइस करंटली 299 रुपीज़ है। अगर आप मेरा कूपन कोड अनीश1 यूज़ कर लोगे तो आपको एडिशनल 50 रुपीज़ का और डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं इसमें अभी तक हमारे पास 3 फुल लेंथ जो है वो मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं, आगे और भी आने वाले टाइम में अपलोड किए जाएंगे। तो इन दोनों के मैं लिंक जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको PDF चाहिए होगी तो वो भी हमारे पास इसी फोल्डर में मैंने YouTube PDFs नाम से फोल्डर बना रखा है, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।